मोदी जी जो है ना, मोदी जी विकास पुरुष है। अब विकास पुरुष नहीं, जय श्री राम। विकास पुरुष नहीं। मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं। बीप कंपनी से 250 करोड़ रुपया का लोन ये चंदा ले रहे हैं और यहाँ पर मुसलमान कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इस टाइम पे राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज राम मंदिर से लाखों लाख रोजगार मिल रहा है। गली गली में राम मंदिर खुलवा दीजिए, ठीक है, रोजगार पैदा हो जाएगा, है ना। शिक्षण संस्थानों को तोड़ दीजिए। उनको बीप बैंड करना चाहिए, बीप से चंदा नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। तो अमित शाह बोले ना पकौड़ा तलिए बैठ करके। रोजगार उसको कहते हैं, सबको पकौड़ा तलिए बैठ करके। आप में कैपेबिलिटी नहीं थी नौकरी लेने की, तो वही हाल अभी मैं भी ये भी जवाब दे सकता हूँ कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है नौकरी लेने की। एनडी गठबंधन अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार को डिक्लेयर करे पहले। हमारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर है राहुल गांधी। अगर इंडिया आएगी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, लोग उसको क्या नाम से बोलते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? अगर उसको पप्पू बोलते हैं ना तो मोदी जी को फेंकू बोलते हैं। मोदी जी की नौटंकी नहीं है, उन्होंने कोई रोजगार सृजन नहीं किया, उन्होंने रोजगार छीना है। रोजगार उन्होंने लिया नहीं है, रोजगार छीना है। लेने के लिए दर दर भटकते थे, कोई बैंक वाला लोन देता नहीं था। आज डेली फोन करता कि आप लोन ले लीजिए। अगर रोजगार दुकान खोलने को रोजगार बोलते हैं तो फिर बीसीसीएल में काम करने वाले, सेल में काम करने वाले, ईसीएल में काम करने वाले क्या है फिर? ड्रीम 11 फैंटास्टिक 11 सर्कल जो भी है सबको मोदी जी बैंड करना चाहिए। जो खुलेआम टीवी पे प्रचार दे रहा है, क्रिकेटर और हीरो लोग प्रचार कर रहे हैं, उसको सबसे पहले बैंड करना चाहिए मोदी जी को। अगर ये नहीं करे तो ये मोदी जी गलती कर रहे हैं। रोजगार उसी को कहा जाता है जब हम लोग पढ़े लिखे लड़का को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, दैट इज रोजगार। मेरा नौकर के पास पैसा निकला, हमारे पॉकेट में पैसा निकल गया क्या? हमारा कोई स्टाफ पैसा कमा रहा है तो हमारा पॉकेट से पैसा कमा लिया। ढुल्लू मातो 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। ढुल्लू मातो नहीं जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा इस टाइम। देखिए, राम मंदिर के बारे में ये नेताओं को शोभा नहीं देता है। आप जिस मुद्दे से आ रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कीजिए, रोजगार के बारे में चर्चा करिए यहाँ पर, तो इस तरह मुद्दों से देश हमारा विकास करेगा, न कि मंदिर मस्जिद से लेकर के आप करेंगे तो कभी तरक्की देश नहीं करेगा। आप रोजगार के बारे में यहाँ पर चर्चा करें, उससे देश डेवलपमेंट करता है। बोल रहे हैं कि इस टाइम पे राम मंदिर मुद्दा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आज राम मंदिर से लाखों लाख रोजगार मिल रहा है। कहाँ पे? अयोध्या में बिल्कुल, वहाँ के लाखों लोगों को रोजगार मिला है। खुदरा टोटो वालों को देख लीजिए, ऑटो वालों को देख लीजिए, फुटपाथ पे जो खुमचा ठेला में दुकान लगा रहे हैं उन लोगों को देख लीजिए, जो प्रसाद बेच रहे हैं उन लोगों को देख लीजिए, जो वहाँ पे टीका लगा रहे हैं उन लोगों को देख लीजिए। क्या वो लोग बेरोजगार है आज के डेट में? उन लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला, ये आप हमको बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 साल धनबाद की बात करेंगे हम, धनबाद लोकसभा में। राम मंदिर तो धनबाद में नहीं बना। राम मंदिर तो अब राम मंदिर पे सवाल किया, राम मंदिर अयोध्या में, हम अयोध्या के बारे में बताएंगे आपको। आप जब धनबाद का सवाल किया, उससे 2 नौकरियां पैदा हुई हैं। 10 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने 10 करोड़ की बात नहीं की, रोजगार की बात किया। हमने सरकारी नौकरी का बात नहीं किया, रोजगार का बात किया। तो आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। राम मंदिर अयोध्या में, मैं अयोध्या का ही बात आपको बताऊंगा, मैं धनबाद का बात आपको कैसे बता सकता हूँ? ये कह रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बना है तो वहाँ पे लोगों को गली गली में राम मंदिर खुलवा दीजिए, ठीक है, रोजगार पैदा हो जाएगा, है ना। शिक्षण संस्थानों को तोड़ दीजिए, शिक्षा का जितना केंद्र है सभी को तोड़ दीजिए, सब जगह राम मंदिर और ये बना दीजिए, ठीक है। कि आज से 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और हम केंदुआ में ही रहते हैं, सारे लोग केंदुआ के ही हैं। हमको ये लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने 14 साल एक दुकान नौकरी किया। 14 साल क्या किया? एक दुकान में नौकरी किया, 3000, 4000, 5000 रुपये महीना भी ये सब देखे ले हुए। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया 2014 के बाद, तो मुद्रा लोन बंटना शुरू हुआ और उसी मुद्रा लोन का लाभार्थी मैं हूँ, जो उनसे मुद्रा लोन मुझे मिला और मैंने अपना रोजगार शुरू किया। आज अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर रहा हूँ। इसे रोजगार कहते हैं, इसे सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार कहते हैं। इससे पहले क्या था? बताइए क्या? लोन लेने के लिए दर दर भटकते थे, कोई बैंक वाला लोन देता नहीं था। आज डेली फोन करता कि आप लोन ले लीजिए। प्रधानमंत्री का लोन नहीं मिलता था क्या? बैंक लोन नहीं देती थी क्या? कांग्रेस के टाइम पे मिलती थी बिल्कुल। अरे ये मनमोहन का जब वित्त मंत्री थे, उसी समय जब हमारे नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लेक्सिबल पद्धति के जरिए ऐसी नीतियां बनाई कि लोगों को बैंक के जरिए लोन मिलेगा और वो रोजगार सृजन कर सकते हैं। ये मोदी जी का नहीं है, ये मोदी जी की नौटंकी नहीं है। उन्होंने कोई रोजगार सृजन नहीं किया, उन्होंने रोजगार छीना है। रोजगार उन्होंने लिया नहीं है, रोजगार छीना है, ठीक है। पर लोन नहीं मिलता था। मुद्रा लोन आने से लोन मिल रहा है। मुद्रा लोन जब से नहीं था तब से कहाँ लोन दे रहा था?
हम भी तो बहुत बार लोन के लिए गए, हमको बैंक से भगा दिया गया, ये लेकर आइए, वो लेकर आइए, फलना लेकर आइए, ढकना लेकर आइए, कुछ नहीं मिलता था। ये जब से मुद्रा लोन आया मोदी जी का, तब से हम लोन लिए और उस लोन से रोजगार शुरू किया और आज अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रहे हैं। हमें आज कहीं किसी के पास नौकरी करने की जरूरत नहीं है। जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये गलत है, ये गलत। मैं किसी का भी पक्षपात नहीं कर सकता हूँ, ये गलत है। उनको बीफ बैंड करना चाहिए, बीफ से चंदा नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि पक्ष लूंगा। और जो गरीब आदमी, जो जनता है, जो गरीब आदमी है, जो लॉटरी खेलता है, 10-20 रुपया करके चाहता है कि हम लॉटरी खेल लें, सबसे ज्यादा चंदा देने वाली लॉटरी की कंपनी है। ये भी बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहता हूं कि ड्रीम 11, फैंटास्टिक 11 सर्कल जो भी है, सबको मोदी जी बैंड करना चाहिए। जो खुलेआम टीवी पे प्रचार दे रहा है, क्रिकेटर और हीरो लोग प्रचार कर रहे हैं, उसको सबसे पहले बैंड करना चाहिए मोदी जी को। अगर ये नहीं कर रहे तो ये मोदी जी गलती कर रहे हैं। तो यही सब चीजें तो कर युवाओं को लत लगा बोल रहा हूँ सर कि मैं तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी को सबसे पहले इस सब चीज को बैन करना चाहिए। नहीं कर दिया, गलती है मोदी जी का। मैं गलती को गलती बोल सकता हूँ, उतना हिम्मत है मुझ पे। कह रहे हैं ड्रीम 11 को बैन कर देना चाहिए। जी बंद करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। क्यों, क्या इससे लड़का इससे लड़का लोग का मतलब बर्बादी है। और क्या मतलब, जो 10 रुपया कमाने 20 रुपया कमाने वाला वो 10 रुपया लगा देगा तो खाएगा क्या? सही है, मतलब सही है। बताइए। सबसे पहले क्या चीज़ है, हम लोग कैसे पहले घर में ताश खेलते थे, लूडो खेलते थे, तो घर का माँ बाप क्या बोलता था कि जुआ खेल रहा। आज आप देखिएगा उसी चीज़ को इलेक्ट्रिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा लगाओ, ये करो, वो करो, सब चीज़ करवा रहा, फ़ोन पर करवा रहा। क्यों नहीं बैंड करवा रही है सरकार? बिल्कुल बैन होना चाहिए। और ये भाई साहब बोले कि रोजगार, अगर रोजगार दुकान खोलने को रोजगार बोलते हैं तो फिर BCCL में काम करने वाले, SEL में काम करने वाले, ECL में काम करने वाले क्या है फिर? रोजगार, वो भी रोजगार है सर। रोजगार उसी को कहा जाता है जब हम लोग पढ़े लिखे लड़का को अगर नौकरी नहीं मिल रही है, दैट इज रोजगार। ठीक है, रोजगार भी नहीं तो बैठ के अमित शाह बोले ना पकौड़ा तल ले, पकौड़ा तलिए बैठ करके। रोजगार उसको कहते हैं, सबको पकौड़ा तलिए बैठ करके। बताइए, पकौड़ा तलने का रोजगार बोल। आप बताइए, पकौड़ा तलना रोजगार है या नहीं है? कहाँ से रोजगार है? नहीं, हम क्यों अरे अपना जीविका पाल रहा है, उसको रोजगार कर रहे हैं, उसको रोजगार कर रहे हैं। आप पढ़ाई किए पकौड़ा तलने के लिए? सर हम भी पढ़ाई किए हैं, इन्हीं के चाचा जी हमको पढ़ा के बड़े किए हैं। इनके चाचा जी मेरे टीचर हैं, हम भी पास हैं। और हमने भी कांग्रेस के शासन में ही, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिला? चाचा जी इनको पढ़ाए हैं, अच्छी बात है। क्यों नहीं मिला कांग्रेस के शासन में? ये आप में कैपेबिलिटी नहीं थी नौकरी लेने की? तो वही हाल अभी मैं भी ये भी जवाब दे सकता हूँ कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है नौकरी लेने की। बताइए। मैं भी यही जवाब दूंगा ना कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है नौकरी लेने की। जब आप ये जवाब दे सकते हैं तो- अगर पकौड़ा तलने को, रोजगार अगर पकौड़ा तलने को, दुकान चलाने को रोजगार कहते हैं तो ठीक है, रोजगार है। तो ये जो मुद्रा वाला जो बोले कि लोन मिलता है, यहाँ पर इतने टेम्पू चालक हैं जो आज से नहीं 20 साल से यहाँ टेम्पू चला रहे हैं। क्या सरकार उन लोगों को लोन नहीं दिया चलाने के लिए? क्या कांग्रेस सरकार में लोन नहीं मिलता था? बोल रहे कांग्रेस सरकार में लोन नहीं मिला। वही हम पूछ रहे हैं ना, क्या नहीं मिलता था क्या? आज एक मध्यम परिवार का जो लोग है, जो महीना का 10 से 15 हजार रुपये पहले कमाता था और घर गाड़ी मेंटेन करता था, क्या उसको सरकार लोन नहीं दिया? लोन मिला कि नहीं मिला? वो मिला कि नहीं, आप बताइए। मिला, वही हम पूछना चाह रहे हैं, उसको मिला कि नहीं मिला? सबको लोन मिला है। ठीक है, मोदी जी क्या कर रहे हैं ना, मोदी जी सिर्फ हिंदू मुसलमान इसके अलावा कुछ नहीं। बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का लोन चंदा ले रहे हैं और यहाँ पर मुसलमान कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एक सांसद हो या एक विधायक हो, उसका तनख्वाह लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया है। आप 10-10 ठो SUV कहाँ से मेंटेन करते हैं? बोल रहे थे कि हमारे पास सांसद ज्यादा है। बताइए कि सांसद ज्यादा रहने से क्या, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है और आपके पास 10 SUV है, तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ईडी का अगर रेड पड़ना है ना, तो सिर्फ कांग्रेस, JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो भी बीजेपी को छोड़ करके जो भी पार्टियां हैं उसके बाद नहीं। आपके पास 344-45 जो भी सांसद हैं, 330 जो भी हैं, उनको आप उस सब पर मतलब क्या बोला, फेयर वे से ना सब पर ईडी का रेड करवाइए, संपत्ति की जांच करवाइए, संपत्ति की जांच करवाइए। सब के सब चोर है साले। कोई यहाँ पर ये नहीं है, सीधा नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा ऐसा नहीं है। कल ही तो कांग्रेस के पास से पैसा निकला। कहाँ कांग्रेस के पास? अरे मेरा नौकर के पास पैसा निकला, हमारे पॉकेट में पैसा निकल गया क्या? हमारा कोई स्टाफ पैसा कमा रहा है तो हमारा पॉकेट से पैसा कमा लिया? कह रहे हैं कि चुनाव में इस्तेमाल किया ना। उन लोग के पास मुद्दा चाहिए, कहीं ना कहीं से मुद्दा निकालते हैं। बैठे बैठे मुद्दा मिल गया। वही तो कहा, तो वही तो बोल रहे हैं। आपके पॉकेट में पैसा है, आप मेरा दोस्त है, मेरा इसका तो मेरा पैसा आपके पास है क्या? अच्छा चलिए बताइए कि यहाँ पे अभी दो कैंडिडेट हैं। इंडिया गठबंधन से अगर कहेंगे तो अनुपमा सिंह है और एनडीए से डुलू महतो है। सब हम घूम रहे हैं मार्केट में,
लोग कह रहे हैं कि दोनों ने कैंडिडेट अपना डमी उतारा है, क्या दोनों को यहाँ पे लोकसभा चुनाव नहीं जीतना है? देखिए ये जनता फैसला करेगी। हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि कांग्रेस को ही वोट देंगे। आप कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी नहीं है, मतलब हमको कांग्रेस से अच्छा कोई पार्टी नहीं लगता। क्या मोदी जीतेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप लोग जितना भी होगा उसका ले। तो नहीं जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। डुल्लू मत तो नहीं जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे, दुल्लू बात तो कोई मतलब बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इंडिया का मिला भी कांग्रेस को, तो क्या किया? कुछ किया आज तक? 10 साल इंडिया गठबंधन में एक भी ऐसा नेता बता दीजिए, एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जो देश के उन्नति के लिए और देश के विकास के लिए और जनता के विकास के लिए। कांग्रेस में ऐसा कौन सा नेता है, इंडिया गठबंधन में कौन सा नेता है जो देश को चला सके? वैसा एनडीए गठबंधन अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार को डिक्लेयर करे पहले। बताइए क्या? हमारा प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर है, राहुल गांधी। अगर इंडिया आएगी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, लोग उसको क्या नाम से बोलते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं, क्या नाम से पुकारते हैं? बताओ। चलिए, अगर उसको पप्पू बोलते हैं ना तो मोदी जी को फेंकू बोलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा मोदी जी, अगर मोदी जी फेंकू है, अगर मोदी जी फेंकू है, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इससे पहले देश का नेतृत्व तो कांग्रेस ही कर रहा था। तो कहाँ गया? कांग्रेस कर रहा था, यहाँ पीछे हाथ दे करके ले जाते थे। अभी एट प्रेजेंट मोदी जी जो है ना, मोदी जी विकास पुरुष है। अब विकास पुरुष नहीं, जय श्री राम। विकास पुरुष नहीं, मतलब विकास पुरुष मत बोलिए। राम मंदिर जिंदाबाद। अगर ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हिंदुत्व का आस्था का गर्व है, और जो इसको नहीं समझे वो देश विरोधी है, चाहे कोई भी हो। मतलब इसको आस्था को नहीं समझेगा, देश विरोधी है। देश विरोधी है। हाँ, सही में। इससे लोगों को रोजगार, फिर वहीं पे आ गए हम, घुमा फिरा के फिर वहीं पे आ गए। बता दिया आपको, अयोध्या में रोजगार मिला राम मंदिर से सर? बोल दिया। कहाँ है डुल्लू मातो? डुल्लू मातो का ये भी जल्दी है, और आज डुल्लू मातो ही हमारे लोकसभा प्रत्याशी से वही जीतेंगे। ये तो 90% उनका फिक्स है। फिक्स है। क्या बोल रहे हैं? फिक्स है सर, डुल्लू मातो फिक्स है। फिक्स है सर, डुल्लू मातो पहले ही जिता दीजिएगा सर। हमारे अकेले से तो नहीं जीतना है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के हर एक जनता के दिलों में राज करने वाला नेता, गरीब गुरबा का नेता है सर। आज बागमारा को आप जाके देख लीजिए। लेकिन बोलते हैं अरबपति हैं सर, क्या हम बोले? हम नहीं कहते, मतलब लोग कहते हैं कि अरबपति हैं। अनुपमा सिंह जो कांग्रेस की कैंडिडेट है वो क्या है? वो लोग क्या कहते हैं? वो भी अरबपति। बस सर। तो फिर नेता कौन है? फिर गरीब का नेता? गरीब का नेता अगर आपको लगता है कि ये किन्हीं को भी लगता है कि अगर गरीबों का नेता डुल्लू मातो नहीं है, अनुपमा सिंह है, तो आप अनुपमा सिंह के दरवाजे पे जाकर सुबह खड़ा होकर देख लीजिए कितना वहाँ पे जनता लोग वहाँ पे अपने पहुँचते हैं, और डुल्लू मातो के पास जाकर देख लीजिए कितना जनता वहाँ पहुँचते हैं, किस अपेक्षा से पहुँचते हैं। अगर जनता को अपेक्षा है डुल्लू मातो से कि मेरा काम वहाँ जाने से होगा, उनके दरवाजे पे हम जाकर के अपना गुहार लगाएंगे तो मेरा पूरा होगा, इसलिए जनता वहाँ पहुँचती है। और अनुपमा सिंह के दरवाजे में क्यों नहीं पहुँचती है? राजेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, झारखंड के मंत्री रह चुके हैं, कितना टर्म के विधायक रह चुके हैं, गिरिडीह से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उनके दरवाजे पे जनता क्यों नहीं जाती इस उम्मीद के साथ कि हमारा काम वहाँ भी होगा? चलिए, ये मेन मुद्दा है, मतलब ये चीज को देखकर आप लोग वोट जनता को तो विश्वास है ना, जनता भी तो नेता को पहचानती है ना, जनता भी नेता को पहचानती है सर। चलिए, चुनावी मिजाज को लेकर हम थे। ये धनबाद लोकसभा है, एरिया कौन सा है ये? केंदुआ में हम गुजर रहे थे, देखा कि लोगों का भीड़ था, तो पूछ लिए कि क्या माहौल है और क्या चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि डुल्लू मातो पड़ला भारी है और अनुपमा सिंह उनके सामने कहीं पे टिक नहीं पाएंगे। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे डुल्लू मातो, 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। कांग्रेस के पास धनबाद जिला में एक भी कैंडिडेट नहीं है। कभी वो बिश्रामपुर से दया दुबे को उठा के ले आते हैं, कभी बिहार से क्या कीर्ति आजाद झा को ले आते हैं, एक भी उनको लोकसभा में यहाँ पे नहीं मिलता। चलिए,
बस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जोहार।